Hello everyone and welcome to ERA Tutorials. I'm Aarti Naik and today we are going to discuss class 5th subject English topic 14, a lesson for all. And this is the lesson we everyone need to learn. It's a very social issue on which this lesson is there and everyone must know how to deal with it. So this a lesson's explanation is here with difficult words. So let us start a lesson for all. So here some character it is a this lesson is a drama or it is a play. In that play following characters are there. So which are the human characters? Let us see: newspaper boy, milkman, hawker, school bus driver, Dr. Sawant, Mrs. Patel, a housewife, then Mr. Desai, a businessman, mayor of the town, Mrs. Joshi, a housewife, Nidhi and Madhu, Mrs. Joshi's daughter. These are school going girls, and some animals are there in this play. So, which animals are there? Rabbit, deer, peacock, squirrel, bear, birds, and tortoise. Okay, so let us start with the play. Now, a city street early in the morning. This is the scene. The street is littered with plastic bags, cartoons, tins, cans, broken glass, old tires, waste paper balls, bags, and other garbage. Enter मिस्टर देसाई. नाउ दिस इज द सीन. मतलब सीन में क्या है कि एक सिटी की एक शहर की गली दिखाई गई है. ओके, स्ट्रीट दिखाई गई है और सुबह सुबह जल्दी सुबह का समय है. ओके, और वहाँ स्ट्रीट पे क्या क्या पड़ा है? क्या गार्बेज पड़ा है. लिटर्ड मीन्स ऑल गार्बेज. ओके, तो क्या क्या गार्बेज पड़ा है? प्लास्टिक बैग्स, कार्टून्स. कार्टून्स मतलब हम जो भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके उसका जो बॉक्स आता है वो. देन टीन्स, कैंस, ब्रोकन ग्लास, ओल्ड टायर, वेस्ट पेपर बॉल, बैग एंड अदर गार्बेज. तो ये सारी चीज़ें स्ट्रीट पे पड़ी है और वहाँ पे मिस्टर देसाई आते हैं. लुकिंग आउट इनटू द डिस्टेंस. Why hasn't the newspaper been delivered on time today? It's 9 o'clock. Almost time to leave for my office. Look out again. मतलब मिस्टर देसाई न्यूज़पेपर बॉय की राह देख रहे हैं. आज 9 बज गए फिर भी न्यूज़पेपर नहीं आया. उन्होंने एक बार फिर बाहर जाके देखा. लेट मी आस्क द पटेल्स इफ दे हैव रिसीव्ड देयर कॉपी. तो मिस्टर देसाई ने सोचा कि शायद आज मेरे घर पे न्यूज़पेपर डालना न्यूज़पेपर बॉय भूल गया हो. तो चलो पटेल के घर पे जाके पूछते हैं, शायद उनके पास उनका न्यूज़पेपर हो. गोज इन द विंग्स एंड रिटर्न विथ मिसेस पटेल. मतलब वो विंग्स उनके विंग में जाते हैं और वहाँ से रिटर्न मिसेस पटेल के साथ आते हैं. अभी ये प्ले है तो ये स्टेज पे आ गए हैं. No, Mr. Desai, newspaper boy hasn't delivered the papers as yet, nor has our milkman turned up. Mr. Patel is so grumpy. Grumpy means dissatisfied. He is waiting for his morning cup of tea. मतलब मिसेस पटेल बता रही है मिस्टर देसाई को कि आज तो न्यूज़पेपर बॉय ने तो न्यूज़पेपर भी नहीं डाला और हमारा तो दूध वाला भी नहीं आया. मिस्टर पटेल कब से गुस्सा है, बेचैन है, क्योंकि उन्हें मॉर्निंग टी भी नहीं मिली है, चाय भी पीने को नहीं मिली है क्योंकि दूध ही ख़त्म हो गया है. मिस्टर देसाई वेरी स्ट्रेंज एंड लुक द स्ट्रीट इज सिंपली शॉकिंग. मतलब देखो तो ज़रा ये स्ट्रीट की हालत क्या है. ये तो बहुत ही शॉकिंग है. मिसेस पटेल, माय वर्ड, व्हाट्स दिस. वेयर डिड ऑल दिस लिटर एंड गार्बेज कम फ्रॉम. मतलब मिसेस पटेल ने देखा बाहर, अरे बाप रे ये क्या है, इतना सारा कचरा कहाँ से आया. एंटर मिसेस जोशी विथ हर डॉटर. जब
मिस्टर देसाई मिसेस पटेल बातें कर रहे थे, तब मिसेस जोशी आ गई अपनी बेटी के साथ। मिस्टर देसाई, I returned rather late from the office last night and the street was bare then. How did all this rubbish gather here overnight? मतलब जब मैं रात को ड्यूटी से घर पे आया तब मैंने देखा तो ये पूरा स्ट्रीट तो खाली था, यहाँ पे कोई भी कचरा नहीं था। तो ये रात में से इतना सारा कचरा कहाँ से आया? Suddenly Madhu falls and injures her foot, give out a cry of पेन। उतने में क्या हुआ कि मधु गिर गई। मधु, आउच, ओह आउच माय फूट, इट हर्ट्स, मतलब उसको पाँव में कुछ लगा। मिसेस जोशी, ओ डियर मधु, आर यू ऑलराइट? ओ नो, हर फूट इज ब्लीडिंग सो मच, समबडी हेल्प प्लीज। मिसेस पटेल, निधि, रन एंड फेच डॉक्टर। मिसेस सावंत, request her to come quickly, your sister has cut herself on a broken glass bottle। मतलब कांच की टूटी हुई बॉटल की लगने की वजह से तेरी मतलब निधि की बहन के पाँव में से खून आ रहा है। तो मिसेस पटेल ने निधि को बताया कि आप जाओ और जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाओ। मिस्टर देसाई, आई विल गेट सम आइस एट वंस। तो मिस्टर देसाई ने बोला कि मैं थोड़ा बर्फ लाता हूँ जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए। मिसेस जोशी, ऑलमोस्ट इन टीयर्स, माई पुअर चाइल्ड, हाउ डिड ऑल दिस ब्रोकन ग्लास हैपन टू बी हियर? मतलब ये टूटी कांच, ये सब कचरा यहाँ आया कैसे? मिसेस पटेल, लुक अराउंड, इट्स नॉट जस्ट ब्रोकन ग्लास बट। मिसेस जोशी, डियर मी, what nonsense this is! Unbelievable! Where has all this rubbish come from? मतलब वो सारा कूड़ा कचरा देख के मिसेस जोशी को भी बहुत गुस्सा आया कि ये क्या पागलपन है। ये तो इसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये इतना सारा कचरा कहाँ से आया। डॉक्टर सावंत एंटर्स विथ निधि, शी हैज़ अ डॉक्टर्स किट। डॉक्टर सावंत, लेट मी सी द वुंड, मतलब मुझे घाव देखने दो। मिस्टर देसाई, हियर इज सम आइस टू स्टॉप द ब्लीडिंग। डॉक्टर सावंत, what presence of mind, good, and she applies ice on the wound. There now, it has stopped bleeding. It's a deep cut. I will dress the wound and she will be fine। मतलब डॉक्टर सावंत ने बोला कि अरे आपकी क्या समय सूचकता है कि आप बर्फ लेके आए जिसकी वजह से उसका खून बहना रुक गया। अब मैं उसको ड्रेसिंग करके देती हूँ, कुछ देर बाद वो ठीक हो जाएगी। मिसेस जोशी, thank you doctor, so kind of you to come at once, but I am going to complain to the mayor। Have you seen the rubbish and the litter on the road? मिसेस जोशी ने डॉक्टर सावंत को थैंक यू बोला और बोला कि आप बहुत दयालु हो, लेकिन अब मैं कंप्लेन करूंगी मेयर से। आपने देखा रास्ते पे कितना कचरा पड़ा है? डॉक्टर सावंत, ओह इट्स अ मिस्ट्री। मिस्ट्री मतलब सीक्रेट, कि भाई ये इतना सारा कचरा कहाँ से आया, कोई भी नहीं बता सकता। ऑल दिस गार्बेज वॉज नॉट देयर यस्टरडे एंड नाउ जस्ट लुक, मतलब कल तक तो ये सारा साफ सुथरा था और आप भी देखो कितना कचरा है। एंटर न्यूज़पेपर बॉय, मिल्कमैन, हॉकर एक्सेट्रा। तभी सीन में कौन कौन आता है? स्टेज पे न्यूज़पेपर बॉय आता है, मिल्कमैन आता है और हॉकर आता है। हॉकर मतलब फेरी वाला। मिसेस पटेल, द मेयर must not have seen, look the newspaper boy, he is limping, and the milkman at last, why, where is your bicycle and why are you so late? मतलब उसने बोला कि ये देखो कितनी देर से आ रहे हैं और आपकी साइकिल कहाँ है, आपको इतनी देर क्यों हुई? मिल्कमैन, द टायर्स वर पंक्चर्ड, I had to come walking all the way with this heavy milk can। मतलब मेरे साइकिल के टायर ही पंक्चर हो गए तो मुझे ये इतना भारी कैन लेके सबके घर पे घूमना पड़ रहा है। न्यूज़पेपर बॉय, एंड आई ट्रिप्ड ओवर एन ओल्ड टायर एंड स्प्रेनिंग माई फुट, इट वॉज क्वाइट डार्क अर्ली दिस मॉर्निंग, I did not expect an old tire right in the middle of the road। मतलब
मैं भी गिर गया, मेरा पाँव अटक गया टायर के अंदर। मुझे लगा नहीं कि इतनी जल्दी, मैं सुबह बहुत जल्दी निकला तो अंधेरा था और मुझे लगा नहीं कि रास्तों के बीच में ही कोई टायर रख देगा, और जिसकी वजह से मैं गिर गया और मुझे बहुत समय हुआ आने के लिए। मिस्टर देसाई, I see, something must be done. बस ड्राइवर एंटर्स केयरफुली अवॉइडिंग द लीटर। उतने में बस ड्राइवर आया, स्कूल बस का ड्राइवर आया। आप देख सकते हो कि कितना कचरा है, और ऐसे में बस बस ड्राइवर कैसे आया? मिसेस जोशी, आई एम सॉरी, आई कांट ड्राइव द स्कूल बस टुडे। ऑन एवरी रोड एंड स्ट्रीट देयर इज नथिंग बट litter. इट लुक्स लाइक एन ऑब्स्टिकल रेस कोर्स। मतलब जहाँ भी देखो वहाँ कचरा पड़ा है, मैं कैसे गाड़ी चलाऊँ? मैं ये कचरा अवॉइड करके करके गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ऑब्स्टिकल रेस है। मिसेस जोशी, आई नो, आई एम गोइंग टू सेंड फॉर द मेयर एट वंस। ही मस्ट सी दिस। आवर चिल्ड्रन आर नॉट सेफ विथ ऑल दिस डेंजरस ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स अराउंड। मतलब मिसेस जोशी ने बोला ड्राइवर को कि मुझे पता है, और अब मैं मेयर को बताने वाली हूँ कि आप आके यहाँ ये सब देख लो कि हमारे बच्चे सेफ नहीं है। कोई भी चीज़, टूटी हुई चीज़ लगकर वो जख्मी हो सकते हैं। हॉकर, नो वन इज सेफ, लेट अस रिक्वेस्ट द मेयर टू कम एंड सी फॉर हिमसेल्फ। मिस्टर देसाई, आई विल फेच हिम। मतलब फेरी वाला भी बोलता है कि यहाँ पे कोई भी सेफ नहीं है, अभी मेयर को यहाँ बुला के दिखाना ही पड़ेगा। तो मिस्टर देसाई बोलते हैं कि मैं जाके लेके आता हूँ। एंटर्स अगेन विथ मिस्टर एंड हिज रेटिन्यू। मतलब वो फिर से, मतलब मिस्टर देसाई जो गए थे बाहर, वो फिर से एंटर होते हैं स्टेज पे मेयर के साथ। ओके, मेयर और विथ हिज रेटिन्यू मीन्स क्या? रेटिन्यू मीन्स उसके साथ रहने वाले लोग, मतलब उसके जो काम करने वाले असिस्टेंट वगैरह रहता है वो। तो मेयर के साथ उसके असिस्टेंट भी आए। मेयर, अनॉयड, अनबिलीवेबल, शॉकिंग, हाउ डू यू एक्सपेक्ट पीपल टू वॉक थ्रू ऑल दिस रबिश? वाई डोंट यू ऑल डिस्पोज ऑफ द गार्बेज प्रॉपरली? मतलब मेयर आया और इन लोगों पर ही गुस्सा करने लगा कि ये क्या है, इतना सारा कचरा, आप लोगों को कचरा अच्छे से कचरा पेटी में डालने नहीं आता क्या? सारा कचरा रास्ते पे आ गया। मिसेस पटेल, बट वी डू मिस्टर मेयर, वी गेव आवर गार्बेज टू द गार्बेज कलेक्टर। मिसेस जोशी, यस, वी डोंट litter our streets like this. Mr. Desai, or we take it to the riverside away from here. The rains then wash it away. Mrs. Patel, or the winds blow it away. Mayor, then how did it come back into the town overnight? मतलब अगर आप कचरा फेंकते हो, कचरा आप मतलब कचरे की गाड़ी आती उसमें डालते हो, या फिर रिवर साइड डाल के आते हो, तो फिर ये कचरा वापस कैसे आया? मेयर, then how did it come back into the town overnight? Bus driver, that's the problem. Nobody knows how it got here, and it's a mystery. मतलब ये तो बहुत बड़ा सीक्रेट है, कोई भी नहीं जानता कि ये रात में से कचरा कैसे आया। न्यूज़पेपर बॉय, इट लुक्स लाइक समवन हैज़ डन इट पर्पसली टू स्पॉइल अवर टाउन। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझ के किया है क्योंकि हमारा टाउन गंदा हो जाए। मिसेस जोशी, एंड एंडेंजर आवर चिल्ड्रन। एंडेंजर मीन्स हमारे बच्चों को कोई हमारे बच्चे रिस्क में हो या कोई डेंजर में हो। मिल्कमैन, एंड हिंडर आवर डेली वर्क। मतलब हमारे रोज के काम मुश्किल बनाने के लिए ये किया गया है। मेयर, वी विल नॉट टॉलरेट दिस। मतलब हम ये चीज़ अलाउ नहीं करेंगे कि कोई भी यहाँ के कचरा करे। आई मस्ट लुक इन टू दिस। आई विल नॉट स्पेयर एनी वन। हु हैज़ डन दिस? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस? ये सब कचरा किसने किया है? कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है?
Enter animals who have been hiding. So which animal enter? Deer, rabbit, bird, squirrel, bear, etc. Each one comes out from its hide. Animals, we are responsible. We have brought in all the litter. We have spread the garbage all over the town. तो ये सब सारे एनिमल बोलते हैं कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हमने ये सारा कचरा डाला है, आपके पूरे शहर में हमने ही कचरा फैलाया है. डियर, यस वी कन्फेस वी डिड सो. मतलब डियर बोलता है कि हाँ, हमें ये मंजूर है कि ये हमने ही किया है. मेयर, व्हाट? You? How dare you, Mrs. Joshi? What right do you have to spoil our town and make it unsafe to move around? मतलब आपको क्या हक है कि हमारे टाउन को गंदा करे और हम यहाँ घूम न सके, इसलिए आप उसे अनसेफ करें. Bear comes forward. We have only brought back to you what belongs to you. Tell me, what right do you have to dump all this in the forest? The forest is our dwelling place. मतलब ये हमारा घर है. आपको क्या हक है कि आप सारा कचरा जंगल में आके फेंक के जाते हो? Birds, our trees are dying and vanishing because of you. Where can we roost or build nest? मतलब आपकी वजह से हमारे सारे जंगल के झाड़ मर रहे हैं, हम कहाँ पे घर बनाए हमारा? Squirrel, and वेयर कैन वी लिव, और हम कहाँ पे जिए? रैबिट, यू आर वरीड अबाउट मधु बींग इंजर्ड बिकॉज ऑफ शार्प ब्रोकन ग्लास. डोंट आवर यंग वंस गेट इंजर्ड टू. मतलब रैबिट बोलता है कि मिसेस जोशी को बोलता है कि आपकी बेटी को लगा पाँव में, तो आप इतनी चिंता कर रहे हो, जब हमारे बच्चों को लगता है तब. डियर, यस, एंड we have no doctor to dress their wounds. Our young ones simply die. और हमारे बच्चे बहुत आसानी से मर जाते हैं क्योंकि हमारे पास तो डॉक्टर भी नहीं है जो ड्रेसिंग कर देगा. मधु निधि, ओ नो, हाउ शॉकिंग, टेरिबल. Tortoise, all the fish in the rivers and lakes die because of the waste dump in water. How we suffer because of the chemicals and poisons. मतलब आप सारा कूड़ा कचरा केमिकल सब नदी में डाल देते हो, इसलिए फिश मर रहे हैं. फिश मर रहे हैं तो हमें खाने को कुछ नहीं है, इसलिए टॉर्टोइस भी मर जाएंगे. बियर, एंड सो मैनी एनिमल्स हु ड्रिंक द पोल्यूटेड वाटर फॉल इल एंड डाई. और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं कि जो ये नदी का पानी पी के मर जाते हैं. डॉक्टर सावंत, यस इट इज़ अनफॉर्चुनेटली ट्रू. मतलब ये सच में ये सच है कि हम नदी में गंदा पानी छोड़ते हैं जिसकी वजह से एनिमल्स मर रहे हैं. पीकॉक, सो वी कॉल्ड अ मीटिंग एंड डिसाइडेड टू रिटर्न ऑल योर डेंजरस स्टफ बैक टू यू. वी मतलब वी हैव डिसाइडेड, मतलब हमने ऐसा तय किया कि हम क्या करेंगे, आपका सारा कचरा जमा करके आपको ही देंगे. बियर, एनीवे वी वर नॉट एज क्रूएल एज यू आर. हम आपके जितने तो क्रोधी नहीं हैं. वी हैव ओनली रिटर्न द गार्बेज. वी हैव नॉट poured chemicals and poison onto your settlement. Mayor, I see. You animals and birds do have a point. You are right. मतलब आप जो भी बोल रहे हो वो सच में सही है. Mr. Desai, you have opened our eyes. We should not dump rubbish in the forest or river or lakes. Mrs. Patel, but where can we dispose of it? Mayor, if you all agree to sort out the litter, I will arrange for it to be collected separately. Then some of it can go for processing and some of recycling. Mrs. Joshi, good idea. Let's do just that. Mayor, let us save our Mother Earth from further harm. Thank you, dear animals, for teaching us a lesson so effectively.
We assure you we will not pollute or spoil your homes. I shall even warn those who go there for picnics. मतलब मेयर बोलता है एनिमल्स को कि अब हम अपनी पृथ्वी माता को बचा सकते हैं। और वो एनिमल्स को थैंक यू भी बोलता है मेयर, क्योंकि आपकी वजह से हमें इतनी गंभीर समस्या की जानकारी मिली। और मेयर उनको अश्योरेंस देता है, मतलब उनको बोलता है कि अब आगे से कोई भी आपके जंगल को पोल्यूट नहीं करेगा और आपके घर नहीं तोड़ेगा। और जो कोई पिकनिक के लिए आते हैं उनको भी मैं बता दूंगा कि कचरा ना करे। सम एनिमल्स, थैंक यू मिस्टर मेयर, थैंक यू मेयर। Self help is the best help. Let us clear this up. All including mayor started picking up the litter. मतलब सब कचरा जमा करने लगते हैं। तो इस तरह मेयर सबको बताता है कि हम कचरा कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिसाइकलिंग के लिए भेजेंगे ताकि हमारे यहाँ ज़्यादा कचरा ना हो। तो इस तरह एनिमल्स ने हम ह्यूमंस को बहुत ही अच्छा लेसन पढ़ाया और हमें हमारे कचरे का अच्छे से मतलब अच्छे से उसको, जो गाड़ी आती है कचरे की उसमें फेंकना चाहिए, ना कि यहाँ वहाँ फेंकना चाहिए। तो ये बात एनिमल्स ने हमको सिखाई है। I hope that you might have understood this lesson. If you have any query, please do write in comment box and don't forget to subscribe my channel. Thank you.